हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 10 को, जो कि है शून्य के दूसरी ओर। अभी तक इस अध्याय का 7 भाग जो है अपलोड हो चुका है। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय का 8वां भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 262, 263 तथा 264 में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और सभी प्रश्नों को हल करने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज के सेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्णांकों के साथ अन्वेषण। तो सबसे पहले हमें दिया गया है एक रिक्त पूर्णांक ग्रिड, यानी कि हॉलो इंटीजर ग्रिड यहाँ पे दिया गया है। इसे आप देखें, समझें। जैसे यहाँ पे देखिए, इस ग्रिड में आप इस तरह से अगर चलते हैं कॉलम वाइज, ये आपका कॉलम हो गया जिसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। इस तरह से ये कॉलम होता है ना। और इस तरह से क्या होता है, क्षैतिज में क्या होता है, रो होता है। क्या होता है, रो होता है। ठीक है, तो आप इस तरह नंबरों को जोड़ें या इस तरह से नंबरों को जोड़ें, चाहे ऊर्ध्वाधर में जोड़ें, वर्टिकल में जोड़ें या हॉरिजॉन्टल में जोड़ें, आप देखेंगे कि सबका जो वैल्यू है वो 0 आ रहा है। इन सबको सम करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसे आप करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले क्या है, पहला रो में देखते हैं, ये वाला रो 1 है। इस तरह से चलेंगे क्षैतिज में, देखिए क्या क्या दिया है, 4 है, प्लस अगर हम करते हैं -1 को इसके साथ और फिर प्लस करते हैं -3 को इसके साथ। ठीक है, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, देखिए ये तो 4 है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है। ठीक है, तो ये दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। माइनस माइनस वाले को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, साइन माइनस का ही रहने देंगे। कुल मिला के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये नीचे वाले रो को आप देखें, यहाँ पे क्या है, -1 और फिर 2 है। यहाँ देखिए -1 जोड़ -1 जोड़ क्या है, 2 है। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर लें तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों एक साथ हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन साइन तो माइनस का ही होगा, दोनों को सिर्फ नंबर्स को जोड़ देना है, साइन माइनस का ही होता है। गुना में माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, +2 है, तो एक माइनस में 2 और एक प्लस में 2 मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। इसी तरह से आप कॉलम वाइज अगर आप देखो तो ये 4 होगा, ये माइनस में 3, ये माइनस में 1, माइनस माइनस वाले को एक साथ कर देंगे तो 4 प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में भी 4 हो जाएगा। तो 4 एक प्लस में, 1 4 माइनस में, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए -3, 1 और 2 है। ठीक है, ये तो माइनस में ऑलरेडी है ही है, ये दोनों प्लस में है, 1 और 3, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 और 1 भी क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो 1 3 माइनस में, 1 3 प्लस में, तो क्या हो जाएगा, इसका भी मान 0 हो जाएगा। इसी तरह से एक और ग्रिड दिया गया है, इसे आगे हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला ग्रिड जिस पे डिस्कस कर रहे थे उसी को समझते हैं। यहाँ पे उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया गया है। इन दोनों ग्रिडों में संख्याओं के विषय में कुछ विशेष है, कुछ स्पेशल है। आइए जानते हैं कि वह क्या है। तो पहला ग्रिड का सॉल्यूशन आपको करके दिखाया गया है, जो कि इस तरह का ग्रिड था, है ना। और हमने आपको बता भी दिया था कि इस तरह से ये रो कहलाता है और इस तरह से ये कॉलम कहलाता है। ठीक है, ये वर्टिकल जो है कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल जो है रो होता है। अब यहाँ पे पहली स्थिति में देखिए, जो पहला रो है ये वाला पूरा, ठीक है, इसको आप समझिए। यहाँ पे क्या था, 4 प्लस -1 प्लस -3। तो सिंपली आप यहाँ पे देखिए, 4 प्लस में है, ये माइनस में 1 और माइनस में 3, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी के हो गए। तो माइनस माइनस को मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -4 और यहाँ पे 1 + 4, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 4 और 1 माइनस में 4, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के भी क्या हो जाते हैं, -4 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, -4। तो 1 4 प्लस में और 1 4 माइनस में आ जाएगा, तो सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये नीचे वाला कॉलम को हमने डिस्कस भी किया।
कि यहाँ पे -1 दो जगह पे है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2, और ये एक प्लस में 2 है, तो दोनों को जब सम करेंगे तो माइनस और प्लस सेम सेम रहने से क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसी तरह से ये अब स्तंभ में आते हैं, यानी जिसको हम कॉलम कह रहे थे। पंक्ति का मतलब होता है रो और स्तंभ का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, तो अब हम पहले स्तंभ में आते हैं जो बायां तरफ है। यहां पे देखिए 4 है, -3 है और -1 है। 4 है, -3 है और -1 है, तो माइनस माइनस वाला एक साथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये माइनस माइनस एक साथ हुआ था, तो यहाँ पे ये 4 प्लस में और ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस में, तो इसका सम क्या हो जाएगा? 0। अब ये वाला दायां वाला जो कॉलम है, जो दायां स्तंभ है, इसको देखिए। यहाँ पे -3 है और ये दोनों सेम है, 1 और 2 क्या है? सेम सेम है, मतलब प्लस वाला नंबर है, तो ये दोनों इस बार ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पे 3 माइनस में है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आगे यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें बताना है, ये दूसरे ग्रिड का है। तो इसे हल करने से पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर वापस यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि प्रत्येक ग्रिड में 2 पंक्तियां, ऊपर की पंक्ति व अंतिम पंक्ति, जैसे ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला हो गया पंक्ति, में से प्रत्येक की संख्याएं और 2 स्तंभ हो, बायां स्तंभ व दायां स्तंभ, ये बायां हो गया और ये दायां हो गया, में से प्रत्येक की संख्याओं को जोड़ने पर एक ही संख्या प्राप्त होती है। इस योग को हम सीमा योग कह सकते हैं। प्रथम ग्रिड का सीमा योग क्या है? 0 है। यहाँ पे हमने प्रथम ग्रिड का सॉल्यूशन किया भी है कि पंक्ति वाइज जोड़ रहे हैं या फिर स्तंभ वाइज जोड़ रहे हैं, तो हमेशा जो है सम क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है, यानी कि जो सीमा योग है वो क्या है? 0 है। और अभी हमें दूसरे जो ग्रिड है उसका जो सीमा योग है हमें निकालना है। और आगे था कि आइए पता लगाएं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उपरोक्त दूसरे ग्रिड के लिए गणना कीजिए और सीमा योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये जो दूसरा ग्रिड हमें दिया गया था उसके लिए हमें गणना करना है, कैलकुलेशन करना है और इसका योग बताना है कि कितना है। चलिए, तो इसका पहला पंक्ति पहले हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 5 -3 -5, तो इसे यहाँ पे सम के रूप में लिखा गया, योग के रूप में। तो आगे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा 5 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये प्लस में है, और यहाँ पे ये दोनों माइनस वाले हैं, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या होता है? साइन तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि 5 भी माइनस में था और 3 भी माइनस में था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 प्लस में है और 8 माइनस में है, तो प्लस माइनस आपको माइनस कर देना होगा। ठीक है, तो 8 में से 5 गया, कितना आएगा? 3। लेकिन साइन किसका होगा? इन दोनों संख्याओं में से जो बड़ा होगा उसके आगे का साइन आपको लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा? -3। तो यहाँ आपको -3 फिलअप कर लेना है। इसी तरह से फिर ये जो नीचे की पंक्ति है इसमें आप आए। यहाँ पे देखिए क्या है? -8 प्लस -2, ठीक है, प्लस 7। यहाँ पे देखेंगे 7 के पहले प्लस साइन है, बाकी 2 के पहले माइनस है, 8 के पहले भी माइनस है, तो ये दोनों को हम एक साथ कर लेंगे, तो ये माइनस में रह जाएगा कितना? 2 और 8 मिलके हो जाएगा 10, और यहाँ पे ये +7 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन दोनों में से साइन किसका होगा? जो इन दोनों में से बड़ा संख्या होगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 10 है, तो 10 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, और 10 में से 7 जाएगा तो 3। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिला? -3 इसका भी मान मिलता है। अब हम पहले कॉलम में आते हैं। जो पंक्ति हमें दी गई है 5 है, +0 है और फिर -8 है, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसे इस तरह से आप जब लिखेंगे तो आगे इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 5 और 0 दोनों प्लस में है, तो 5 और 0 का सम क्या होता है? 5 ही होता है, और 8 माइनस में है तो ये माइनस में 8 हो जाएगा इस तरह से। अब एक प्लस में एक माइनस में तो क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, अब 8 में से 5 घटा दीजिए, 3 आ गया। लेकिन साइन किसका होगा? इन दोनों संख्या में बिना साइन के आप देखिएगा, इन दोनों संख्या में 5 और 8 में कौन बड़ा है? तो 8 बड़ा है। अब 8 के पहले साइन कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ पे भी आपको माइनस देना पड़ेगा।
यानी कि ये भी आपका माइनस में 3 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा दायां पंक्ति है दाहिनी ओर, यहां देखिए -5 -5, तो -5 दोनों तो एक ही जैसा है, माइनस में ही है, तो दोनों सम हो जाएगा, जुट जाएगा तो -10 हो जाएगा। और -10 में से जब हम +7 को घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा, कितना होगा? 3 होगा। और चूंकि 10 बड़ा है, 10 के पहले माइनस साइन है, तो यहाँ पे -3 यहाँ पे भी होगा। इसे आप इस तरह से समझिए, जैसे है -5 प्लस -5 प्लस 7। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसके आगे भी माइनस साइन, इसके आगे भी माइनस साइन, तो ये दोनों एक हो जाएगा। तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10, और ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि दोनों ही माइनस में था। और यहाँ पे हो जाएगा +7। अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है, चिन्ह उसी का होगा जो बड़ा संख्या होगा। तो 10 बड़ा है 7 से, तो 10 में से 7 गया 3, -3। इस तरह से यहाँ पे भी इसका मान आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से इसका भी मान क्या आएगा? -3। यानी कि दूसरे वाले ग्रिड में आप इसको वर्टिकल जोड़िए या हॉरिजॉन्टल जोड़िए, इसका मान हमेशा क्या आएगा? -3 ही आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 है, आवश्यक सीमा योग बनाने के लिए ग्रिड को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे हमें 3 ग्रिड दिए गए हैं। पहला ग्रिड में क्या है? सीमा योग 4 है, यानी कि आपको 4 यहाँ पे लाना है, चाहे आप क्षैतिज जोड़े या आप ऊर्ध्वाधर जोड़े। तो यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं हमें दी गई हैं, तो इसको काफी आसानी के साथ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। हमें लाना कितना है? 4 लाना है यहाँ पे सम के रूप में। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है? -10 है और 9 है। तीसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना होगा। चलिए, तो इसे हम किस तरह से हल करेंगे? यहाँ पे देखिए हमें 4 प्लस में लाना है। देखिए ये इस तरह से, जैसे -10 अपने को ज्ञात है, ठीक है, +9 ज्ञात है, प्लस यहाँ पे हम क्या रखें कि हमारा मान जो है क्या आ जाए? 4 आ जाए। देखिए तो यहाँ पे अगर हम 5 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 5, तो 9 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो -10 और +14। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो होगा, लेकिन साइन किसका होगा? जो बड़ी संख्या, तो 14 यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम क्या भर लेंगे? 5। देखिए प्लस में 5, तो 9 5 क्या हो गया? 14, और ये -10 है, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। 14 चूंकि बड़ा है, तो 14 में से 10 गया 4, हमें 4 ही तो लाना है, और 14 चूंकि प्लस में होगा तो प्लस साइन रहेगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम कौन सी संख्या रखें और यहां पे कौन सी संख्या रखें जिससे कि हमारा सम जो है वो कितना आ जाए? 4 आ जाए। तो यहाँ पे आप अंदाज से कोई एक संख्या पहले ले ले। मान लिया जाए यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं। ठीक है, 8 अगर आप ले लेते हैं तो यहाँ पे फिर से आपको 6 ले लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दूसरी संख्या क्या ले लेनी पड़ेगी? 6 ले लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, जो कि प्लस में है, और ये माइनस में 10 है। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए -10 और +14। ठीक है, तो फिर से वापस वही आपका आ जाएगा 4, जो अंतर है आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का होगा। तो यहाँ पे आप 8 और 6 भी रख सकते हैं। आप चाहें तो कोई दूसरी संख्या भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। मान लिया आपने यहाँ पे 7 ले लिया, तो यहाँ पे आपको कितना रखना पड़ेगा? बोलिए, 7 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 7 7 14 होगा। तो -10 में से 14 को जब जोड़ेंगे आप, तो उसका अंतर क्या आ जाएगा? 4 प्लस में आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, जैसे 2 संख्या अब आपको मालूम हो गया है कि एक 6 है और एक 5 है। आपको यहाँ पे जो टोटल योग सम है कितना लाना है? 4 लाना है। तो 6 में हम कितना जोड़ें जिसमें से 5 को घटा दें तो 4 आ जाए, है ना? तो 6 में अगर हम 3 जोड़ दें, यहाँ पे कितना? 3 जोड़ दें, तो 6 3 कितना हो जाएगा? 9, और 9 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा? 4। देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, 6 + 3 - 5। ठीक है ना, ये इस तरह से हो जाएगा, 6 + 3 - 5, तो बराबर क्या होगा? 6 3 9, 9 - 5 बराबर 4। तो इस तरह से यहाँ पे हम 3 फिलअप कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो संख्या लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। चाहे आप पंक्ति के रूप में करें या स्तंभ के रूप में करें, वो हमेशा कितना आना चाहिए? 4 ही आना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए 9 और 3 तो हो चुका है, 9 3 कितना हो गया 12। अब 12 में से हम क्या घटाएं कि 4 आ जाए, तो 8। तो यहाँ पे 8 हमें क्या रखना पड़ेगा, माइनस में रखना पड़ेगा, ताकि देखिए 9 और 3 मिलके 12 और 12 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। इस तरह से हमने पहले ग्रिड को यहाँ पे कर लिया है। फिर दूसरा ग्रिड में आते हैं। यहाँ पे सीमा योग क्या है, -2 लाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा कॉलम को हल करेंगे, इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 जो संख्याएं हैं ऑलरेडी ज्ञात है, तीसरी संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 6 और 8 दोनों प्लस में है तो 14 हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या लाना है, -2 लाना है। तो अंतर जो है 14 है, तो 2 इससे ज्यादा या कम होना चाहिए, है ना। तो 14 में अगर हम 12 ले लेते हैं यहाँ पे संख्या, तो 14 में से 12 घटेगा तो +2 में आंसर आएगा। इसलिए यहाँ पे हमें 14 ना लेकर के क्या लेना होगा, -16 लेना होगा। क्या लेना होगा, -16। इन दोनों का सम है 14 और ये है -16। तो -16 में से जब 14 घटेगा तो 2 आएगा और वो माइनस में होगा, क्योंकि -16 है, 16 बड़ा है 14 से और इसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका -16 हो जाएगा। समझ आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अंतर हमें क्या लाना है, -2 लाना है। अब यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं ज्ञात हो चुकी हैं, तो तीसरी आसानी से आप निकाल सकते हो। दोनों ही माइनस में है, एक है -16 और एक है -5। तो -16 और -5 मिलके कितना हो चुका है, 16 5 21, माइनस में 21 हो चुका है। अब यहाँ पे हमें -2 लाना है। तो यहाँ पे हमें प्लस में अगर 19 रख देते हैं, प्लस में क्या रख देते हैं 19, तो एक माइनस में और एक प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस, और साइन भी माइनस का होगा, क्योंकि 19 और 21 में 21 बड़ा है और 21 में से 19 जाएगा, क्या बचेगा 2। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 19 जो है प्लस में यहाँ पे हम लिखेंगे, ताकि 16 और 5 माइनस माइनस वाले मिलके जो है -21 हो जाए और ये +19 रहे। तो -21 + 19 कितना हो जाएगा, -2। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे भी देखिए, इस पंक्ति में लास्ट वाले में 2 संख्याएं ऑलरेडी आपको ज्ञात हो चुकी हैं, तो तीसरा आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। तो तीसरा क्या होगा, यहाँ पे देखिए अभी तक का जो सिनेरियो है वो क्या है, एक 19 प्लस में है और ये माइनस में 2 है, ठीक है। तो 19 में से 2 जाएगा, 17 अभी प्लस में आया हुआ है हमारे पास। कितना में है, प्लस में 17 आया हुआ है। अब हम 17 में क्या मिलाएं कि -2 आ जाए, तो 17 देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास है -2 + 19। इन दोनों का सॉल्यूशन अभी आता है, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन चूंकि 19 बड़ा है तो प्लस का साइन रहेगा। तो 19 में से 2 गया, 17 भी है हमारे पास। अब 17 में हम क्या जोड़ें कि -2 आ जाए, 17 में हम क्या जोड़ें कि -2 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 17 - 19 रख दें, तो एक प्लस में और एक माइनस में हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और चूंकि 19 बड़ा है तो माइनस का साइन होगा। तो 19 में से 17 जाएगा, 2 आ जाएगा जो कि माइनस में। तो यहाँ पे हमें -19 रखना पड़ेगा, -19। इस तरह से भी आप समझिए कि एक -19 और एक +19 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका -2। तो यही तो सम है आपका -2। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ पे इस कॉलम में जो बाईं ओर है, जो पंक्ति आपको दी गई है, इसमें 2 संख्याएं ऑलरेडी ज्ञात हो चुकी हैं, एक 6 है और एक -19 है। तो यहाँ पे हम क्या रखें कि ओवरऑल जो योग सम है वो क्या आ जाए, जो सीमा योग है वो -2 आ जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी -19 है ही है ना। यहाँ पे हम -19 यानी कि इसमें से 2 कम वाला 17, इन दोनों का सम अगर हम कर लें, 6 और इस संख्या का सम अगर हम 17 कर लें, तो 19 में से 17 को घटाएंगे तो हमारा -2 आ जाएगा, क्योंकि ये -19 है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 लाने के लिए हमें क्या डालना होगा, 6 में क्या जोड़ना होगा, 11, ठीक है। अब देखिए ये एक 6 प्लस में और एक 11 प्लस में, दोनों प्लस प्लस वाला मिल जाएगा। तो 11 6 कितना हो गया, 17। तो 17 एक हो जाएगा आपका प्लस में, 11 + 6 मिलके कितना हो जाएगा, 17। तो एक 17 प्लस में और ये -19 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 19 बड़ा है। तो 19 में से 17 गया 2, -2। इस तरह से यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो जाता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड है। आप इसे पहला स्तंभ कहें या फिर पहली पंक्ति कहें, इसमें एक ही संख्या दी गई है और यहाँ पे अंतिम जो पंक्ति है इसमें एक संख्या दी गई है।
तो यहाँ पे हम कई तरीके से इसे हल कर सकते हैं, अलग अलग संख्या को लेके कर सकते हैं। तो आइए इसे दो तरीके से हम करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, उपरोक्त अंतिम ग्रिड में, ये जो अंतिम ग्रिड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, -4 सीमा योग प्राप्त करने के लिए एक से अधिक तरीके बताइए। तो यहाँ पे हम -4 लाने के लिए कई तरीके से ला सकते हैं, अलग अलग संख्याओं को यहाँ पे रख के कर सकते हैं। क्यों हमारे पास इतना ऑप्शन है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए दो दो घर हमारे पास भरने के लिए बाकी है, तो हम आराम से कोई एक संख्या लेंगे और दूसरे को फिर एडजस्ट करते हुए हम -4 लेकर आ सकते हैं। पहले दो ग्रिड में जो है यहाँ पे देखिएगा 3 संख्याएं पहले से थी और यहाँ पे जो है 4 संख्याएं हमें पहले से दी गई थी, लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही संख्याएं पहले से दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप अपने मन से जो है ज्यादा से ज्यादा संख्याएं चूज कर सकते हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम इस वाली पंक्ति में, जो ऊपर की पंक्ति है, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमें -4 लाना है इसका सम करते हुए। तो मान लिया जाए ये तो 7 प्लस में है, यहाँ पे हमारी 2 संख्याएं और होनी है, ठीक है। अगर हम पहली संख्या -7 ले लेते हैं और दूसरी संख्या -4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। दोनों ही माइनस में है तो -11 होगा, और ये प्लस में 7 है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। और चूंकि 11 7 से बड़ा है और 11 के आगे माइनस साइन होगा, तो अंतर क्या आ जाएगा? -7। इसे इस तरह से आप समझिए, जैसे ये 7 है, ठीक है, ये प्लस में ही रहेगा, और ये दोनों माइनस वाले को इकट्ठा एक साथ कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस का साइन भी होगा, 7 4 11। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस में एक माइनस में, माइनस हो जाएगा, और 11 में से 7 गया तो क्या बचेगा? 4 बचेगा, और ये माइनस में 4 होगा क्योंकि इन दोनों संख्याओं में जो है 11 बड़ा है और 11 के पहले जो है माइनस साइन लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे माइनस साइन लगाना है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर्स मिल चुके हैं ऑलरेडी, तो तीसरा नंबर आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 4 और 5 मिलकर के कितने हो जाएंगे? -9, ठीक है। -9 यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी है, इन दोनों को मिलाते हुए। अब यहाँ पे हमें 4 लाना है, तो अगर हम यहाँ पे +5 कर देते हैं, क्या कर देते हैं? +5 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? +5 करने पे देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और माइनस होगा, साइन भी किसका होगा? माइनस का होगा, क्योंकि 9 बड़ा है यहाँ पे, तो माइनस, और 9 में से 5 गया, क्या आ जाएगा? 4। तो वापिस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला जो कॉलम है, जो अंतिम वाला है दाहिना साइड वाला, इसका जो योग सम है कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा, और यही तो हमें लाना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +5, ठीक है, प्लस में 5। अब 1 5 ऐसे भी आप देख सकते हो, 1 5 प्लस में 1 5 माइनस में, तो प्लस माइनस तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या? -4 ही तो बचेगा। चलिए, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, ले सकते हैं। कोई एक संख्या पहले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरी संख्या को हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम कर लेते हैं -7, क्या ले लेते हैं? -7, ठीक है। तो ये एक 7 प्लस में एक 7 माइनस में ऐसे भी 0 हो चुका है। यहाँ पे -4 आप रख दीजिए, आसानी से आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ -7 है, और यहाँ -4 है। या फिर आप ऐसे समझिए कि ये 7 प्लस में है, ठीक है, और ये दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस वाले इकट्ठे हो जाएंगे, तो 7 और 4 मिलके कितना हो जाएगा? 11। 7 एक प्लस में, और यहाँ पे -11, ऊपर में यही चीज था, तो यहाँ पे हमारा सम कितना आ गया था? -4 आ गया था, ठीक है। तो इस तरह से भी हम रख सकते हैं। अब बचा हमारा सिर्फ ये वाला स्क्वायर बच रहा है। यहाँ पे 5 ऑलरेडी है, यहाँ पे -4 है। यहाँ पे अगर हम -5 डाल देते हैं, तो 1 5 प्लस में 1 5 माइनस में 0 हो जाएगा, ये -4 जो है योग सम आ जाएगा। और या नहीं तो ये दोनों माइनस माइनस वाले इकट्ठे हो जाएंगे, तो 5 4 कितना हो जाएगा? -9, और यहाँ पे है +5, ऊपर में यहाँ पे कर चुके हैं कि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, साइन भी माइनस का, क्योंकि 5 और 9 में 9 बड़ा है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे का जो साइन होगा वही यहाँ पे रिजल्ट में आना है, जो सम का रिजल्ट है।
तो 9 में से 5 गया 4। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि एक से अधिक तरीके बताइए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका हम यहाँ पे इसे करके आपको बताते हैं। चलिए, ये हमारा दूसरा तरीका। ठीक है, एक तरीका से आप देख चुके हैं। मान लिया जाए यहाँ पे हमें योग सम कितना लाना है, वही लाना है -4। योग सम हमें -4 ही लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई संख्या भर दीजिए। यहाँ पे मान लिया जाए कि हम ले लेते हैं -3 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कितना ले लिया, -3। तो यहाँ पे अगली संख्या क्या होगी, हमें अंतर जो है माइनस में रखना है। दूसरी संख्या हम ले लेते हैं -8। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो 7 है और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, माइनस वाला दोनों मिलकर के माइनस माइनस प्लस, और 8 3 11। प्लस तो होगा लेकिन साइन माइनस का ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो 11 में से 7 गया तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक कंडीशन हो सकता था कि 8 और 3 हमने यहाँ पे चूज कर लिया, तो 8 3 11 माइनस में है और ये 7 प्लस में है। दोनों को प्लस माइनस करने के बाद -4 रिजल्ट आता है। ठीक है, ये एक अलग मेथड से हमने यहाँ पे बनाया। अब देखिए यहाँ पे -8 है और -5 है, तो ये दोनों मिलके ऑलरेडी कितना हो चुका है, 8 5 13। अब 13 में हम क्या घटाएं कि अंतर हमारा 4 का हो, तो 9 घटाने से हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में 9 रख लेंगे। आप किस में रखेंगे, प्लस में, क्योंकि ये ऑलरेडी 8 और 5 माइनस कितना है, 8 5 13 हो गया, और ये +9 अगर होगा तो माइनस प्लस माइनस, साइन भी माइनस का होगा क्योंकि 13 और 9 में 9 छोटा हो जाता है, 13 बड़ा हो जाता है। 13 में से 9 गया 4, -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 9 फिल कर सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास चॉइस है। इन दोनों में अभी और भी आप कोई नंबर रख सकते हो। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम रख लेते हैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं -2 रख लेते हैं, मान लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे -2 हमने रख लिया। अब यहाँ पे इसके लिए क्या करना होगा कि -2 के साथ कोई और ऐसा नंबर लेके आइए जो दोनों को मिलाने के बाद अगर उसमें से हम 7 को घटाएं तो 4 आए। ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, अगर हम 8 लेते हैं तो 8 2 10, 10 में से 7 जाएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पे हमें 9 लेना पड़ेगा, सो दैट कि -2 और -9 मिलकर के क्या हो जाएगा, -11। और -11 में से जब 7 को घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, आएगा ना। देखिए ये तो ऊपर में 7 है और यहाँ माइनस माइनस वाले 2 हैं, तो एक साथ लिखे जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही होगा क्योंकि दोनों ही माइनस में है। तो 9 2 क्या होगा, 11। अब ऊपर वाला कंडीशन आ गया, 7 - 11 मतलब -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -9 और यहाँ पे एक +9 ऑलरेडी है, तो ये तो दोनों का सम करेंगे तो 0 हो ही जाएगा। तो हमें जो योग सम है वो कितना लाना है, जो सीमा योग है हमें कितना लाना है। तो यहाँ पे योग सम हमने लिखा, एक्चुअली ये सीमा योग होगा। तो सीमा योग हमें लाना है कितना, -4 लाना है। तो यहाँ पे 9 और 9 तो प्लस माइनस कट ही जा रहा है, तो यहाँ पे आप -4 भर दीजिए, तो आपका ये भी सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हम कई तरीके से इसे और भी फिलअप कर सकते हैं। हमें 2 तरीके से बताने के लिए कहा गया था, तो एक तरीका हमने पहले कर लिया और दूसरा यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीमा योग। क्या लिख सकते हैं, सीमा योग। -4 लाना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सी अन्य ग्रिड विभिन्न विधियों से भरी जा सकती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये लास्ट वाला जो ग्रिड है इसमें हमारे पास ऑप्शन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रिड में नंबर्स हैं कम लिखे हुए हैं। तो इसके उत्तर में हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वे ग्रिड जिनमें अधिक संख्या में बक्सों को बिना भरे छोड़ दिया गया है। ठीक है, इसमें हम अधिक से अधिक अलग अलग तरीके से ग्रिड को जो है भर सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में बॉक्सों को भरने का विकल्प अधिक होता है, ऑप्शंस ज्यादा होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये आप चाहें तो उत्तर में लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में। अब आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सीमा पूर्णांक वर्ग पहेली बनाइए और इसे
पूर्ण करने के लिए सहपाठियों को चुनौती दीजिए। चैलेंज करना है आपको। आप एक इस तरह का खुद से बनाएं, ठीक है, और अपने जो सहपाठी हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे कहिए कि आप इसे करके दिखाओ, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। इसके हल में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हम एक ग्रिड दे सकते हैं अपने सहपाठियों को कि भाई ये ग्रिड है, बाकी की संख्याएं बताओ और इसका जो सीमा योग है वो 2 आना चाहिए। मतलब इसे हम पंक्ति वाइज देखें यानी कि रो वाइज, या फिर स्तंभ वाइज जिसे हम कॉलम वाइज कह सकते हैं। हमारा सम कितना आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए। तो ये वाला आप दे सकते हो। अब आप भी देख लो इसे कि किस तरह से इसे हम अगर आपके जो सहपाठी हैं नहीं बना पाए तो आप इसे कैसे फिलअप करके उन्हें दिखा सकते हो। सीमा योग कितना लाना है? 2 लाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 प्लस में है, 5 माइनस में है ऑलरेडी, तो 7 में से 5 जाएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा? 0 ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 0 ले लेंगे तो 7 और 0 मिलके क्या होगा? 7 ही होगा। और 7 में से -5 जाएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। और चूंकि 7 और -5 में 7 बड़ा है तो 7 प्लस का साइन है, तो यहाँ पे +2 ही रहेगा। तो 7 चूंकि धनात्मक संख्या है तो रिजल्ट भी क्या आएगा? धनात्मक। ऐसे समझिए आप। 0 और 7 को पहले हमने जोड़ लिया, 0 + 7, ठीक है, और -5 है हमारा। तो 0 + 7 क्या होगा? 7 ही होगा। -5, 7 में से 5 गया 2, तो ये भर दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीमा योग कितना लाना है? 2 लाना है। -5 और यहाँ पे एक 4 दिया है धनात्मक में, तो माइनस प्लस माइनस -1 आएगा। यहाँ पे -1 आएगा, जबकि हमको 2 लाना है। तो यहाँ पे अगर हम 3 रख लेते हैं तो देखिए 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 में से 5 घटाइएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। सीमा योग वही है, 2 ही लाना है। यहाँ पे देखिए इसके कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख रहे हैं -5 + 3 + 4। तो आगे से हम क्या लिख सकते हैं? -5 और ये दोनों प्लस वाला मिलके हो जाएगा +7। अब माइनस प्लस माइनस तो होता है, लेकिन साइन किसका होता है? जो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे 7 बड़ा है, 7 के आगे प्लस साइन है, तो 7 में से 5 गया 2, धनात्मक में आएगा। तो 7 में से 5 गया 2 आएगा, जो कि धनात्मक संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2 संख्याएं और लेनी है। तो सबसे पहले नीचे वाला जो पंक्ति है इसको आप कर लीजिए। सीमा योग कितना लाना है? 2 लाना है। यहाँ पे 4 और -3 है, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 धनात्मक में आ रहा है, तो यहाँ पे एक और धनात्मक ले लेंगे, तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 और 1 कितना हो गया? 5, 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 2। तो सीमा योग आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 और 1 मिलके 8 आ चुका है धनात्मक में, प्लस में। तो 8 में से कितना घटाएं कि 6 आ, तो 8 में से हम कितना घटाएं कि 2 आ जाए? तो यहाँ पे -6 डाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इस ग्रिड को भरने का जो है चैलेंज दे सकते हैं। आगे है संख्याओं का अद्भुत ग्रिड। अध्याय में आगे एक ग्रिड दिया गया है जिसमें कुछ संख्याएं दर्शाई गई हैं। दिए गए चरणों का तब तक अनुसरण कीजिए यानी पालन कीजिए जब तक कोई संख्या शेष ना रह जाए। आइए इसे देखते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे आप एक ग्रिड को देख पा रहे हैं, है ना। इसमें 4 कॉलम यानी कि 4 स्तंभ और 4 पंक्ति यानी कि रोज हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले किसी भी एक संख्या पर गोला लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि -1 पर हमने गोला लगाया, यहां तक हो गया। अब है कि बिना कटी हुई अन्य संख्या पर गोला लगाइए। अब क्या करना है? आप कोई बिना कटा हुआ एक संख्या पे गोला लगाइए। तो मान लेते हैं कि इस बार हमने 9 पे गोला लगा दिया, ठीक है। आगे फिर क्या कहता है? चुनी गई संख्या की पंक्ति और स्तंभ को काट दीजिए। पंक्ति यानी कि जो रो है और स्तंभ यानी कि जो कॉलम है को काट दीजिए। जैसे ये हमने पहली संख्या चुनी थी, क्या था? -1 था। तो -1 का जो है हमें जो पंक्ति है इस तरह से कट कर देना है
और फिर इसका जो स्तंभ है वो भी कट कर देना है। ये हमने कट कर दिया। दूसरी जो हमारी संख्या थी वो क्या थी? 9 थी। तो 9 का जो पंक्ति है, जिस पंक्ति में ये है, उसे भी काट देना है, तो इसे हमने इस तरह से काट दिया। फिर 9 का जो स्तंभ है इसे भी हमने इस तरह से काट दिया। ठीक है, आगे क्या कहता है? जब कोई बिना कटी संख्या ना रह जाए तब रुकिए, गोला लगी संख्याओं को जोड़िए। तो आगे हम कोई एक और संख्या ले लेते हैं। मान लिया जाए कि इस बार जो है हमने क्या ले लिया है? -7 ले लिया है। क्या ले लिया है? -7 को सर्कल कर लिया। अब जैसे ही -7 को आप सर्कल करोगे तो ये जिस पंक्ति में है उसको भी आपको कट कर देना है, जिस स्तंभ में है उसे भी आपको कट कर देना है। अब हमारे पास केवल ये संख्या बची हुई है -2, है ना? तो हमें क्या कहता है कि जब कोई बिना कटी संख्या न रह जाए तब रुकना है। तो अभी तो है बिना कटा हुआ संख्या 1 -2, तो इस बार हमें इसे सर्कल करना पड़ेगा। और जैसे ही इसे सर्कल करेंगे तो ये पंक्ति भी कट जाएगा और ये जिस रो में है वो रो भी कट जाएगा। और इस तरह से सारी की सारी संख्याएं यहाँ पे क्या हो चुकी हैं? कट चुकी हैं। तो हमें यहाँ पे 4 सर्कल प्राप्त हो चुके हैं। एक है -1, दूसरा है -2, तीसरा है 9 और चौथा है -7। अब हमें क्या कहा गया है कि इन सारी जो गोला लगी संख्याएं हैं इन सबको जोड़िए। तो हमारे पास कौन कौन सा संख्या मिला था? यहाँ पे देखिए 9 है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। देखिए पहले क्या था? 9 है। उसके बाद है देखिए प्लस करके लिखते हैं -1 प्लस -2 प्लस -7। ठीक है, आगे से आप कितना लिख सकते हो? ये 9 देखिए प्लस में है, बाकी ये तीनों ही माइनस की संख्याएं हैं, 1 2 3। ठीक है, तो -1 -2 और -7 तीनों मिलके कितना हो जाएगा? 7 दूनी 9 और 1 10। कितना आ जाएगा? -10। साइन भी माइनस का ही होगा क्योंकि तीनों ही माइनस में है। अब एक 9 प्लस में और -10 है तो प्लस माइनस माइनस होता है। 10 में से 9 गया 1 होगा, और चूंकि 10 बड़ा है तो इसके आगे का साइन भी यहाँ पे होगा, तो -1 इसका जो है आंसर आता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए उदाहरण में गोला लगी संख्याएं -1 9 -7 -2 हैं। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा ही है। आगे यहाँ पे उसी को करके दिखाया गया, जिस तरह से हमने अभी किया कि सबसे पहले -1 को सर्कल किया, उसके बाद जो है इसके पंक्ति और स्तंभ को काट दिया गया, उसके बाद 9 को सर्कल किया गया, गोला लगाया गया, तो 9 वाले कॉलम को और फिर 9 वाले रो को भी काट दिया गया। उसके बाद -7 पे गोला लगाया गया, घेरा लगाया गया, तो -7 वाले कॉलम और -7 वाले रो को भी काट दिया गया। उसके बाद यहाँ पे -2 दिखाई दे रहा था जो बचा हुआ था, जैसे ही इसको सर्कल करते हैं तो ये लाइन भी कट जाता है और साथ ही साथ ये कॉलम भी कट जाता है। ठीक है, और आगे यहाँ पे रिजल्ट भी है कि यदि आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपको -1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि सर्कल किए गए चारों नंबर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें से एक ही नंबर धनात्मक है जो कि है 9, बाकी की 3 ऋणात्मक हैं। तो धनात्मक ऋणात्मक मिलके हो जाएगा ऋणात्मक, और घटाने पे जो है 10 में से 9 गया 1 आएगा और ये ऋणात्मक संख्या ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए पता लगाएं। क्या क्वेश्चन है? पुनः प्रयास कीजिए, इस बार अलग संख्याएं चुनिए। आपको इन संख्याओं का क्या योग प्राप्त हुआ? क्या यह पहले से भिन्न है? कुछ और बार प्रयास कीजिए। तो आपको क्या करना है, यही ग्रिड जो ऊपर हमें दिया गया था, इसी ग्रिड में जैसे आपने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे -1 को घेरा लगाया था, आप यहाँ पे कोई दूसरी संख्या शुरू में लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है इसे बढ़ाते रहेंगे और सॉल्व करके आप देखेंगे कि क्या इसमें भी वही आंसर आता है या कुछ अलग आता है। चलिए तो इसे फिर से एक बार करते हैं। इस बार हम कोई अन्य संख्या ले लेते हैं। मान लिया जाए कि पहले हम 4 को ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 को सर्कल कर दिया, तो 4 जिस पंक्ति में है उसे आपको कट करना होगा, 4 जिस स्तंभ में है उसे भी आपको कट कर देना पड़ेगा। अब आप कोई दूसरी संख्या जो बची हुई संख्या है जिसको अभी काटा नहीं गया है उसमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने -10 को ले लिया है। ठीक है, तो -10 को लिया है तो इसे आप पहले गोला कर लीजिए।
यहाँ से ये पंक्ति कट जाएगा और यहाँ से ये जो है स्तंभ जो इसका है, जो कॉलम है, वो भी कट जाएगा। अब मान लिया जाए कि हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 1 को सर्कल करते हैं, तो ये भी आपने सर्कल कर लिया। अब इसके आप पंक्ति को कट कर दीजिए और फिर यहाँ से इसका जो स्तंभ है ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी संख्या बची है? तो हमारे पास बचा हुआ है यहाँ पे 4। अब हम 4 को सर्कल कर लेते हैं, तो 4 जिस पंक्ति में है उसे कट करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये कॉलम भी कट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसी नहीं बची हुई है जो कट नहीं हुई है, सारी की सारी संख्याएं जो है काट दी गई हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या संख्या प्राप्त हुआ है? एक तो है, देखिए ऊपर वाला में देखिए 4 है, कितना है? 4। उसके बाद क्या है? ये 1 है, प्लस में लिखते जाते हैं 1, ठीक है। और यहाँ पे भी 4 है, +4। और यहाँ पे क्या है? -10 है। क्या है? -10 है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 संख्याएं जो सर्कल में हैं वो धनात्मक हैं, 1, 4 और फिर से 4, और एक ऋणात्मक संख्या है जो कि है -10। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों ही धनात्मक संख्याएं हैं, तो 4 4 8 है, कितना हो गया? 9 हो गया। और ये क्या है? -10 है। तो प्लस माइनस करने से क्या होगा? माइनस, और साइन किसका होगा? जो बड़ी संख्या होगी। 10 यहाँ पे बड़ी है तो इसका साइन रहेगा माइनस का, 10 में से 9 गया 1। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी इस ग्रिड का जो सम आ रहा है, चाहे वो कॉलम वाइज लें या रो वाइज लें, यहाँ पे भी -1 ही आ रहा है, जैसा कि हमने पहले प्रयास किया था। तो यहाँ पे भी रिजल्ट सेम टू सेम आ रहा है, -1 ही आ रहा है। ठीक है, तो क्या यह पहले से भिन्न है? तो लिखेंगे नहीं। आपको क्या योग प्राप्त हुआ? तो हमें जो है योग क्या प्राप्त हुआ? -1। फिर क्वेश्चन था कि क्या यह पहले से भिन्न है? तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यह पहले से भिन्न नहीं है। और उसके बाद क्या है कि कुछ और बार प्रयास कीजिए। तो यही ग्रिड जो है आपको, जो इसमें जिस तरह से नंबर्स लिखी हुई हैं वैसे ही आपको सारे नंबर्स को फिर से लिख लेना है और इस बार कोई और संख्या लेके आपको कट करना है। सेम प्रोसेस सारा दोहराना है। आप देखेंगे कि हर बार जो आपका जो गोल घेरा लगाया हुआ संख्या है उन सबको जोड़ने पे आपका सम कितना आएगा? -1 आएगा। तो यहां तक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नीचे दी गई ग्रिड के साथ भी इसी तरह का खेल खेलिए, आप क्या उत्तर प्राप्त करते हैं? चलिए तो यहाँ पे कॉपी में इसे हल करते हैं। मान लिया जाए पहला वाला ग्रिड को देखते हैं, यहाँ पे इस तरह का कुछ है। तो यहाँ पे कोई एक संख्या पहले आपको लेना है और उसे कट कर देना है। मान लिया जाए कि यहाँ पे मैंने -8 को ले लिया पहले, तो -8 की पंक्ति को काटना पड़ेगा और फिर इसके स्तंभ को भी काटना पड़ेगा। अब इतनी संख्याओं में से कोई भी आप ले सकते हो। मान लिया जाए इस बार हमने 16 ले लिया, ठीक है। तो 16 का जो पंक्ति है और 16 का जो स्तंभ है उसे भी आपको काटना पड़ेगा। ये हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन है 4, 1, -2, -20 और -14। इतना में से कोई भी आप ले सकते हो। मान लिया जाए कि इस बार हम 4 को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाली पंक्ति कट जाएगी और ये वाला कॉलम आपका कट जाएगा। अब बचा क्या है आपके पास? सिर्फ -20 बचा हुआ है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। तो जैसे आप -20 लेते हो, ठीक है, सर्कल में करते हो, गोला लगाते हो, तो इसकी ये पंक्ति भी कट जाएगी और इस तरह से ये भी, इसका जो स्तंभ है ये भी कट जाएगा। हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई है वो क्या क्या हुई है? देखिए ये 16 प्लस में था, उसके बाद ये 4 प्लस में था, उसके बाद प्लस ये -8 है यहाँ पे, और फिर प्लस ये -20 है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे इसे आप हल कर लो। तो 16 4 कितना हो गया? 20, दोनों प्लस में था और ये दोनों माइनस माइनस वाले हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। कितना? 20 और 8 28, 20 और 8 28। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक 20 जो है प्लस में है और 28 जो है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 28 में से 20 गया 8, और यहाँ पे दोनों संख्या में बड़ी कौन सी संख्या है? 28 है, तो 28 के आगे क्या साइन है? माइनस का है, तो यहाँ पे
-8 जो है इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरी तरफ जो ग्रिड दिया गया है इसमें क्या है, कोई भी एक संख्या को पहले आप लीजिए, मान लिया जाए इस बार हम -6 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, पहले पंक्ति को और फिर इसके कॉलम को कट कर देते हैं। अब कोई और संख्या लेते हैं, मान लिया जाए इस बार हमने -1 को ले लिया, तो इसकी ये पंक्ति कटेगी, ये स्तंभ भी कट जाएगा। अब मान लेते हैं कि इस बार जो है हमने क्या ले लें, -11 -8 1, चलिए -11 ही ले लेते हैं। तो ये हमारा पंक्ति जाएगा और ये इसका जो है स्तंभ भी जाएगा। अब बचा हुआ क्या है आपके पास, सिर्फ एक ऑप्शन है 4 का, है ना। तो इस बार 4 को सर्कल कर देंगे। तब तक करते रहना होता है जब तक कि कोई एक संख्या भी कटी हुई ना हो। ठीक है, तो इस तरह से अब 4 का जो पंक्ति है और कॉलम है इसे भी आपको कट कर देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि सारी संख्याएं यहाँ पे कट चुकी हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में बचा क्या क्या था, देखिए -11 है, ठीक है, सर्कल में, फिर प्लस कर देते हैं यहाँ पे -6 है, ठीक है, और फिर प्लस कर देते हैं ये -1 है और फिर +4 है अपने पास। ठीक है, अब इसे पहले हटाते हैं। देखिए -11 प्लस -6 प्लस -1, ये तीनों ही माइनस में है और ये +4। अब ये तीनों इकट्ठे एक साथ हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 6 17 1 18 -18 और यहाँ पे क्या है +4। ठीक है, तो -18 में से 4 गया, कितना आएगा -14। इसका क्या आ रहा है, टोटल -14 आ रहा है अगर हम इसमें गोला लगी हुई संख्याओं को जोड़ते हैं तो दूसरे ग्रिड में हम सर्कल की हुई जो चारों संख्याएं हैं इसको जब सम निकालते हैं तो इसका सम क्या आता है, -14 आता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ग्रिडों में क्या विशेष हो सकता है, क्या संख्याओं में जादू है या इन्हें व्यवस्थित करने के तरीके में जादू है या दोनों में है, क्या आप ऐसे और ग्रिड बना सकते हैं। तो इन ग्रिडों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये ग्रिड जो हैं वो बिल्कुल विशेष हैं, क्योंकि ग्रिड के अंदर जो संख्याएं अंकित हैं एवं जिस प्रकार से इन्हें व्यवस्थित किया गया है वह एक रेगुलर पैटर्न बनाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति को देखिए, मान लिया जाए यहाँ पे इस वाले नंबर में आप देखते हैं 10 में से कितना घटा करके 9 आया है, तो यहाँ पे 10 में से कितना घटाने पे 1 आया होगा, तो 9 घटाने पे 10 में से अगर हम 9 घटा देते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। 13 में से 9 घटाएंगे 4 आएगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा। इसी तरह से 7 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 में से, और इसी तरह से 7 में से 9 घटाएंगे तो 7 - 9 करेंगे तो प्लस माइनस 7 में से 9 गया, 9 में से 7 गया 2, तो यहाँ पे -2 आ गया। देखा आपने, यहाँ पे जो है अरेंज किया गया है इस तरह से कि पहली पंक्ति में से 9 घटा दो, दूसरी पंक्ति आ जाएगी, फिर दूसरी पंक्ति में भी 9 ही को घटाया गया है तो तीसरी पंक्ति आ गई है। देखिए 7 में 9 को घटाएंगे -2 आएगा, 4 में 9 को घटाएंगे -5 आएगा। देखिए 4 में 9 घटाएंगे तो प्लस माइनस 9 में से 4 गया 5। इस तरह से ये अरेंजमेंट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके अरेंजमेंट को चेंज कर दें, जैसे 7 को यहाँ ले आए 4 की जगह और 4 को 7 की जगह ले जाएं, तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप संख्याओं को जो व्यवस्थित करने का तरीका है इसको भी इधर उधर शफल नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स होना चाहिए जैसे यहाँ पे है। मतलब ये इस रूल को फॉलो करते हुए होना चाहिए कि इसमें से 9 घटा के ही जो संख्या आ रही है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा है कि क्या संख्याओं में जादू है, तो बिल्कुल है। अगर हम संख्या यहाँ पे चेंज कर दें अपने मन से, मान लिया जाए कि 4 की जगह पे अगर आप 5 ले लेंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा, जबकि बाकी सब में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कट करने के बाद जो है जो 4 सर्कल संख्याएं होंगी उनका सम फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो संतुलित आंसर है वो इस तरह से हम दे सकते हैं कि ये ग्रिड जो है वो एक विशेष ग्रिड है, क्योंकि ग्रिड के अंदर जो संख्याएं अंकित हैं
एवं जिस प्रकार से इन्हें अरेंज किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, वह एक रेगुलर पैटर्न बनाता है। लगातार पंक्तियों यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इन दोनों की बात करें, या ये दोनों की बात करें, या ये दोनों की बात करें, या फिर हम कॉलम को भी देख सकते हैं। इस कॉलम को इस कॉलम में अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 7 में 3 को जोड़ करके 10 लाया गया है, तो आप -2 में 3 को जोड़िए 1 आ जाएगा। -2 + 3 कीजिए तो माइनस प्लस माइनस तो होगा, लेकिन साइन किसका होता है? जो संख्या बड़ी होती है। तो बड़ा संख्या यहाँ पे कौन है? 3 है, तो ये प्लस में आंसर आएगा। 3 में से 2 गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले कॉलम में क्या किया गया? 3 जोड़ जोड़ के जो है दूसरे कॉलम की संख्या बनाई गई है। जैसे यहाँ पे देखिए -11 में हम 3 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। -11 + 3, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। 11 में से 8 गया, 11 में से 3 गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -8 आपको प्राप्त हो जाता है। या इसी तरह से यहाँ -20 में हमें क्या जोड़ना है? 3 ही को जोड़ना होगा, तो -20 + 3, तो कितना आंसर आएगा हमारा? माइनस प्लस माइनस, और 20 में से 3 गया, कितना होगा? 17। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? 7। तो आपको मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो है ना प्रिंटिंग का मिस्टेक है। यहाँ पे ये 7 नहीं, यहाँ पे ये 17 होगा। जैसा कि हमने देखा कि पहली पंक्ति में 3 जोड़ने पर दूसरी पंक्ति की संख्याएं प्राप्त हो रही थी, है ना। तो -20 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो क्या हमें मिलेगा? -17 मिलेगा। इसी तरह से आप कॉलम वाइज भी देख सकते हैं। जैसे 10 में 9 घटाया गया तो 1 आया, 1 में 9 घटाया गया तो -8 आया। ठीक है, 1 -8 करिएगा। अगर आप 1 में से घटाना है कितना को? -8 को, तो कितना आ जाएगा? 1 और ये माइनस माइनस हो जाता है +8, तो 1 8 कितना हो जाता है? 9 आ जाता है। तो 9 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। अब -8 में अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? -8 में हम 9 घटाएंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 8 9 कितना हो जाएगा? 17, तो -17 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था? ग्रिड में 7 की जगह पे 17 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लगातार पंक्तियों एवं स्तंभों के बीच अंतर क्या है? बिल्कुल ही समान है। कुछ और भी दिलचस्प चीजें हैं, जैसे कि अभी हमने पहला नंबर को, इस ग्रिड को जब हल किया था, कट किया था, तो हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिल रहा था? -8 मिल रहा था। और दूसरे ग्रिड में ये जो चारों गोल की गई संख्याएं थी, इन सबको जोड़ने पे क्या आ रहा था? -14 आ रहा था। अगर आप इनके इस तरह से क्रॉस वाले नंबर्स को जोड़ेंगे तो इनका भी सम वही आएगा। देखिएगा, जैसे पहले वाला ग्रिड का जो सम हमने निकाला था, कितना आया था? -8 ना। तो आप इसके इस क्रॉस नंबर्स को जोड़िए, -20, -8, 4 और 16 को, तो भी आपका सम कितना आएगा? -8 ही आएगा। देखिए, ये दोनों प्लस में है, 16 4 कितना हो गया? 20, और ये दोनों माइनस में है, तो दोनों को एक साथ कर लीजिए, -28 हो जाएगा। -28 + 20, उत्तर क्या आएगा? -8 आएगा। दूसरे वाले में जो हमने सर्कल किए हुए थे नंबर्स को, और उसके रो और कॉलम को जो है कट करते हुए जब इन सर्कल की गई संख्याओं को जोड़ा था, तो हमें -14 जो है इसका योग प्राप्त हुआ था। आप इस तरह से इसको अगर मिला लें किनारे किनारे, तो भी आपको क्या होगा? -14 ही प्राप्त होगा। देखिए, ये माइनस में 8 है, ये माइनस में 5 है, ये माइनस में 2 है, तीनों एक ही कैटेगरी का है। तो 8 5 13 2 कितना हो गया? 15। माइनस में 15 और प्लस में 1 है, तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, और चूंकि 15 बड़ा है तो उसी का साइन होगा माइनस का। 15 में से 1 गया 14, तो -14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप इस तरह से भी क्रॉस करके देख सकते हैं, कोना कोनी जो विकर्ण के रूप में है। 11 6 17, 17 1 18, तीनों माइनस में, -18 हो जाएगा। -18 + 4, -14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी है। तो ये कहना कि क्या संख्याओं में जादू है, या इन्हें व्यवस्थित करने के तरीके में जादू है, या दोनों में? तो बिल्कुल दोनों में ही जादू है। व्यवस्थित भी उसी तरह से किया गया है ना। क्या आप ऐसे और ग्रिड बना सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, हम ऐसे ही और ग्रिड बना सकते हैं। आप ऐसे ग्रिड बना सकते हो। इसके लिए जो है आपको ऊपर वाले पंक्ति में कोई भी रैंडम संख्या ले लेना है, और उसके बाद आप यहाँ पे किसी में +5 5 करके आगे संख्याएं बना लें।
अगर आप इसमें +5 करेंगे तो इसमें भी +5 करना है, इसमें भी +5 करना है, इसमें भी +5 करना होगा, और फिर इसमें भी +5 करके ये संख्या लेनी होगी, फिर इसमें भी +5 करके ये संख्या लेनी होगी। इस तरह से आप इस तरह के और ग्रिड भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।